हमारी बेबसी की इंतहा है। हमारी बेबसी की इंतहा है कि जालिम की हिमायत कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं और ये 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इससे पहले की जो वीडियो आपने नहीं देखी हैं उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और तमाम इसी तरह की वीडियो आपको मिलेंगी जिसमें यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम, यूपी टेट, सी टेट वगैरह का जो उर्दू का पेपर होता है उसके लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं। दूसरी बात, जो कल मैंने बात की थी उसमें 2 क्वेश्चन करीब गलत हो गए थे। एक क्वेश्चन तो ये गलत हुआ था कि मैंने क़ुर्रतुल-ऐन हैदर का जो जिस अंग्रेज़ से मुतासिर थी अफसाना निगारों से, वो मैंने इसमें चुगताई को बता दिया। याद रखिएगा, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर जो है उसमें सही आंसर होगा वर्जीनिया वुल्फ जो है और जेम्स जॉइस, इनसे मुतासिर थी क़ुर्रतुल-ऐन हैदर। और जो इसमें चुगताई हैं उनके ऊपर किसका असर नज़र आता है तो वो है चेखूफ। दूसरा ये था कि मैंने जिलानी वालों को बता दिया था कि मुतवस्सित मुसलमान घरानों के लड़कियों की और लड़कों की जो आवाज़ उठाने की बात की है अपने अफसानों में, वो हैं इसमत चुगताई। आज का जो पहला सवाल है उसमें है गज़ल की इस्लाह तमाम इसनाफ़ सुखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। ये किसका ख़याल है? तो ये एक आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को आता ही होगा और इसमें आपका आंसर जो सही होगा वो है हाली। हाली ने ये बात कही है कि गज़ल की सबसे ज़्यादा इस्लाह होनी चाहिए। इसके बाद में है गंजीना किसका मजमुआ है। तो गंजीना किसका मजमुआ है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये अच्छे से नोट कर लेना। तराना हो, गंजीना हो, नश्तर है, ये सब जो हैं यासेगना या चंगेज़ी की लिखी हुई तसानीफ़ें हैं। इसके बाद अगला सवाल है, आसान से सवाल हैं, इनमें जो आपको नहीं आते वो नोट कीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा कोई ख़ास सवाल नहीं मुझे नज़र आ रहे टीजीटी में। बहरहाल अगर आपको नहीं आते तो नोट ज़रूर कीजिएगा। दीवाने गालिब को अलहामी किताब किसने करार दिया है? तो ये आंसर आपका सही होगा। दीवाने गालिब को अलहामी किताब जो कहा है वो कहा है अब्दुल रहमान बिजनौरी ने। और यादगार हाली को भी अलहामी किताब कहा गया है। हाली के ऊपर जो उनकी सवानाए उम्री लिखी गई है, हयाते हाली जो है, तो उसको किस यादगार हाली उसको किसने कहा है अलहामी किताब? तो आपको वो भी याद रखना है, वो है राम बाबू सक्सेना। अगला सवाल है, माफ़िकुल फितरत अनासिर जो हैं वो किस सिन्फ में पाए जाते हैं? ये भी एक आसान सा सवाल है और सभी का आंसर सही होगा। मसनवी होते है उसमें जो है वो इस तरह के बयान किए जाते हैं, जैसे माफ़िकुल फितरत जो है अनासर उसका बयान ज़्यादा होता है। इसके बाद होता है दास्तान में, नस्र में। उर्दू की दाग बेल पंजाब में पड़ी। तो उर्दू पंजाब से निकली, ये नज़रिए बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आज़ाद ब्रजभाषा से निकली, शीरानी पंजाब से, और नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन से। तो इन तीनों का तो याद ही रखिएगा। साथ ही साथ में और जो हैं उनके भी नज़रिए आपको याद रखना है, जैसे सिंध में सुलेमान नदवी हैं, दिल्ली में मसूद हुसैन ख़ान हैं और उनके साथ साथ में सर सैयद भी हैं। कि शायर का सफ़र दहली उनकी शायरी में अहम मोड़ रखता है। देखिए, थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछे गए हैं लेकिन बहुत आसान से सवाल हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दक्कन और शुमाली हिंद की शायरी का जो पुल कहा जाता है वो किसकी शायरी है? वली दक्कनी की। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यह देखिए, सवाल जो मैंने ऊपर बात की है वही आ गया है कि जो उर्दू का हैवला है वो वादी सिंध में तैयार हुआ है। नदवी का नज़रिया है, यह भी मैंने बात की थी। इसके बाद में अगला सवाल है कि ज़ेल में से कौन सा किरदार उमरा जान अदा में नहीं है? तो जो किरदार हैं इनमें बुआ हुसैनी है, बिस्मिल्लाह है, इसके बाद में है इंदलीब बेगम और ये खुर्शीद जान। तो इनमें से कौन सा किरदार जो है वो नहीं है?
तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ये थर्ड सही होगा। ये तो है खुर्शीद जान जो है ये भी है। आपका आंसर थर्ड सही होगा। अंदलीब बेगम जो है वो किरदार नहीं है। इस्मत चुगताई ने ड्रामा अनारकली में किस अहद के मशहूर रोमानी किस्से को ड्रामे में शक्ल दी है? तो ड्रामा अनारकली है तो किसका दौर बयान किया गया है इसमें? मुगलिया दौर। इसमें बाप और बेटे के बीच में ही जद्दोजहद दिखाया गया है। कौन कौन? अकबर और साथ में उनका लड़का जहांगीर। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये बात मैंने अभी ही ऊपर की है। आज़ाद का नज़रिया है। आसान सवाल है तो उनको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं। दर्जा झेल में से झेल में किन का शुमार सर सैयद के रुफ़क़ा में नहीं होता है? तो सर सैयद जो थे, सर सैयद के रुफ़क़ा जो हैं उनमें नज़ीर तो हैं, डिप्टी नज़ीर हैं, शिबली हैं और साथ ही साथ में हाली हैं। नदवी नहीं है, नदवी बहुत बात के हैं। तो आपको याद रखिए, हालांकि नदवी जो हैं वो शिबली के ही शागिर्द हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये तीनों हैं और इनके जो रुफ़क़ा थे सर सैयद के, उनको 9 रतन का नाम किसने दिया था? ये पूछा जा सकता है सवाल, तो उसको नोट कर लीजिएगा। वो कहा था राम बाबू सक्सेना ने। नज़्म व नस्र में खरे खोटे, अच्छे बुरे में फ़र्क करना और इम्तियाज़ी हैसियत मुतय्यन करना किसका काम है? तो नस्र हो चाहे नज़्म हो, उसमें खरे खोटे की खोज कौन कर सकता है? तनकीद। तनकीद का काम ही होता है अच्छाई और बुराई को तलाश करना, खरे खोटे की पहचान करना। रिसाला है तहज़ीबुल इखलाक में किसे मौज़ूआत पर मज़ामीन शाया होते थे? तो किस मौज़ूआत पर मज़ामीन तहज़ीबुल इखलाक जो रिसाला था सर सैयद का, उसमें शामिल होते थे? तो किस तरह के मज़ामीन शामिल हुआ करते थे? तो इसमें हुआ करते थे माशरती, यानी आपका आंसर जो होगा वो सेकंड सही होगा। हमारे कसाइद की हालत तो ना गुफ्ताबा है, अलबत्ता हमारे शोरा ने मरसिया में एक ख़ास किस्म की नुमायाँ तरक्की इजहार की है। ये ख़याल उर्दू के किस नक्कात का है? आसान सा सवाल है और आने वाला सवाल है, रिपीट हो सकता है, इसको नोट ज़रूर कीजिएगा, हर हाल में इसको नोट कीजिएगा। तो ये आपका आंसर सही होगा, हाली। हाली ने कसीदे और गज़ल इन दोनों की बुराई की है। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और शेर काफ़िया पर ख़त्म हो जाए, उस गज़ल को क्या कहते हैं? इसको भी नोट कीजिएगा। तो ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ ना हो, काफ़िया पे ही गज़ल का जो मिसरा होता है वो मुकम्मल हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इसमें आपका आंसर सबका सही होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सबका सही भी हुआ होगा। गैर मरदफ गज़ल, ये आपका आंसर सही होगा, फर्स्ट। ड्रामा आगरा बाज़ार के तख्लीक़कार कौन हैं? ये कल भी प्रैक्टिस सेट में मैंने बात की थी, आपको याद रखना है। किसका नाम? हबीब तनवीर का। पैदा हुए हैं 1923 में, ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ। और 1972 में ये राज्यसभा मेंबर बने थे हबीब तनवीर, इसको याद रखना है हर हाल में। ड्रामे को ज़िंदगी की नकाली किसने कहा है? तो ड्रामे को ज़िंदगी की नकाली किसने कहा है, इस पर कई बार बात मेरी हुई है। अरस्तु का नाम आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। आपका आंसर सही होगा, सेकंड। अफसाना आखिरी कोशिश के तख्लीक़कार कौन हैं? आखिरी कोशिश तरक्की पसंद अफसाना है, याद रखिए हयातुल्लाह अंसारी का नाम। फसाना आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन हैं? ये भी कई बार बात हो चुकी है और ये तो अब आपको सभी को याद हो गया होगा। रतन नासर, अगर पूछ लिया जाए कब आया है तो 1880, ये याद रखिएगा, किताबी शक्ल में ये 1880 में आया है। 1880 में मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए हैं। 1880 में हसरत मोहानी की पैदाइश हुई है। 1880 में आपे हयात आई है। 1880 में ही फसाना आज़ाद आया है। ये तमाम मोटी मोटी बातें याद रहें, 4-5।
सवाल है, शहजादा बेनज़ीर को कौन सी परी उड़ा ले जाती है? तो वो कौन सी परी है जो इसको उड़ा ले जाती है? माहे रुख। पहला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। सभी का सही होना भी चाहिए, आसान सा सवाल है। नया अहदनामा किसका मजमुआ है? तो नया अहदनामा, ज़मीन ज़मीन, नया अहदनामा, ये सब जो हैं खलीलुर रहमान आज़मी का आंसर आपका सही होगा। खलीलुर रहमान आज़मी। आगे है, नातिया कसीदे में किस शायर ने नाम पैदा किया? एक नए अंदाज के हिंदू मैथोलॉजी, हिंदी जो मज़हब है उसको तलमी बना, उनका इस्तारा बना करके अपना इस्तेमाल किया है कसीदों में। किसने? मोहसिन काकूरबी ने। और सौदा ज़ौक़ के बाद बड़ा नाम जो है वो कसीदे में मोहसिन काकूरबी का ही है। मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर कौन थे? तो मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर, इनमें देखिए जो ऑप्शन दिए गए इनमें माहिर लिसानियात और मुहक्किक थे। ज़्यादा काम इन्होंने दक्कन पे किया है। दूसरी बात, 1905 में पैदा हुए। तीसरी बात, 1962 में ही इंतकाल हो गया। कहाँ हुआ? तो श्रीनगर में। और कुली कुतुब शाह को इन्होंने ही मुरत्तिब किया है। दक्कन पे अच्छे से इन्होंने बहुत काम किया है। गोलकुंडा के हीरे इन्हीं की लिखा हुआ है तसानीफ। प्राकृतों की 5 वाज़ा शक्लों में से कौन सी शक्ल नहीं है? तो प्राकृत की जो 5 शक्लें हैं उनमें से कौन सी नहीं? देखो, महाराष्ट्री है, शिवसेनी है, मागधी है, लेकिन ये सिंध जो है वो प्राकृत की नहीं है। आगे देखिए, सुमन किसका किरदार है? तो ये किरदार जो है वो है टेढ़ी लकीर का। बाज़ार हुस्न का किरदार भी सुमन है, ये भी याद रखिए, मुंशी प्रेमचंद का। झेल में से कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है। देखो, लंबी लड़की राजेंद्र सिंह बेदी का है, मथन राजेंद्र सिंह बेदी, भोला तो है ही। ये माँ लक्ष्मी का पुल जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है। इसको अच्छे से याद रखना है। शोला और शबनम, और इसके बाद में हरफ हिकायत किसके शेरी मजमे हैं? इसके शेरी मजमे मैंने कहा था उंगलियों पर रट डालिए। ये देखिए क्या इसमें करना है, इनके किसी भी तरह से तुमको शेरी मजमे रटने हैं। फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमे 4 जो 5 हैं वो शुरू के तरतीब बार पढ़ने हैं। मखदूम के पहला शेरी मजमू और दूसरा और तीसरा 3 ही है, ये अच्छे से आपको याद रखना है। अच्छा, इकबाल के बारे में इनके शेरी मजमे उर्दू के 4 हैं, फ़ारसी के भी 4 हैं, तो उसमें ख़ास तौर से आपको इनके सन याद रखने हैं। इनके डायरेक्ट सन पूछता है, इनका फैज़ का हमेशा तरतीब लगाने को पूछता है, जो इसका मर्ज़ी हो वो उठा करके पूछ लेता है, और पहला कौन सा है और आखिरी कौन सा है, मखदूम का सवाल यूँ घूमता है। तो आपको मैंने बता दिया कैसे इन चारों के बारे में पढ़ना है। पढ़ना तो है, पढ़ना तो सभी को होता है और सब पढ़ते भी हैं, लेकिन पास सिर्फ वही होते हैं जो थोड़ा सा ट्रिक और दिमाग लगाकर पढ़ रहे होते हैं। तो पूछा क्या जा रहा है आपको ये जहन में बैठाना है। मर्जी हो उर्दू जहाँ दिख गई, जो दिख गई वीडियो पढ़ने लगे तो कभी नहीं निकलेगा। तुम्हारा सिलेबस, तुम किस तरह के, तुम्हारे किस स्टैंडर्ड के सवाल आ रहे हैं, आपको इस पे गौर करना है और किससे सवाल उठाए जा रहे हैं। मनोहर और मधमालती की कहानी, किरदार कहाँ किस में बयान हुए हैं, इस पे भी खूब बात मैंने की है। पहली बात तो ये है गुलशन इश्क, और गुलशन इश्क किसकी है? तो नुसरती की। नुसरती की 3 हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, कई बार मैंने बताई। गुलशन इश्क, अलीनामा, अली तारीख़ सिकंदरी। गवासी की भी 3 हैं। सैफुल मलूक बदिउल जवाल उन्हीं की है, जमाल उन्हीं की है। तोती नामा लिखी हुई है, और मीना सतवंती। और भी बहुत सारी तसानीफ़ें हैं, वो आपको याद रखना है। अच्छा, मोमिन की आपसे पूछ ली जाए कौन सी लिखी हुई मसनबी है, तो वो इसरार इश्क है। तस्बीर जाना अगर पूछ ली जाए किसकी है, तो लक्ष्मी नारायण शफ़ीक की है। इस तरह से आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। जहूर, नई दुनिया को सलाम, ये लिखी हुई मसनबियाँ किसकी हैं? जहूर, नई दुनिया को सलाम, तो ये भी अली सरदार जाफरी की हैं। सुबह उम्मीद किसकी है? शिबली नौमानी की है। तो साक़ी नामा इकबाल की है, ये तो आपको पता होना चाहिए। निरंग इश्क लिखी हुई मसनबी है। निरंग इश्क किसकी है? तो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की है। जो बच्चे मेरी बातों पे गौर करते हैं, नोट करते हैं, उनको यकीनन फ़ायदा होगा।
आगे देखिए, जेल में से कौन सी किताब सर सैयद की तसनीफ़ नहीं है? तो यह सर सैयद की इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, इनकी लिखी हुई ये किताब है जो दिल्ली की इमारतों पे लिखी है, ये बगावत पे लिखी है, और ये जो है तारीख़ी किताब है बिजनौर की। लेकिन इब्नुल वक्त सर सैयद पे ही लिखा गया, तमसील सर सैयद को बनाया गया है, लेकिन ये लिखा हुआ नावल है किसका है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। अगला सवाल है, जेल में से कौन सी तसनीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी की है? तो बहुत आसान सा सवाल है। रशीद अहमद सिद्दीकी की जो है आशुफ्ता बयानी मेरी याद रखिए, इनकी खुद नबिश्त है। आगे है, नजमुन्निसा शहजादे को तलाश करने के लिए कौन सा रूप बदल कर जाती है? तो ये किरदार का है? तो सहरुल बयान का। सहरुल बयान कब लिखी गई है? 1784 में, ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ। किसने लिखी है? तो मीर हसन ने। मीर हसन अनीस के कौन है? तो दादा। तो इसमें कौन जोगन बन जाती है? वो बीन बजाती घूमती है। आपका आंसर सही होगा थर्ड। मौत से किसको रुस्तकारी है, आज वो कल हमारी बारी है। ये शेर जो है किस मसनवी में इस्तेमाल हुआ है? तो ये जो है आखिर में इख्तिताम जब होता है मसनवी का, तो उसमें आता है शेर ज़हरे इश्क। आपका आंसर सही होगा। शेर है कि बुलबुल हिंद मर गया हयात, बुलबुल हिंद मर गया हयात, जिसकी थी हर बात में एक बात। ये शेर याद रखिएगा। ये शेर कहा किसके लिए गया है? तो ये दाग दहलवी के लिए। इसमें सनद का इस्तेमाल पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूँ ये सनद आपको सभी को मालूम होनी चाहिए। सनद के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। देखो, शेर कौन कौन से आ सकते हैं, इसके लिए भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा, और जो ग्रामर का पोर्शन है उसके लिए भी अलग से इनको टॉपिक वाइज भी बात करेंगे। प्रैक्टिस पहले खूब कर डालिए, बाद में प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और जो है थ्योरी भी इसकी थोड़ा सा मोटा मोटा जो ख़ास है बस वही मैं बात करूँगा। मैं ज़्यादा फालतू में बात नहीं करता। तो आपका इसमें से आंसर सही होगा इस्तिआरा। तशबीब किस सिनफ का जुज़ है? तो कसीदे का पहला हिस्सा जो होता है वो तशबीब होता है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये मालूम हो। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखिए, जब कसीदा होता है उस कसीदे में कभी कभी उसके जुज़ पूछ लेते हैं, अज्जाए तरकीबी पूछ लेते हैं, तो उसके अज्जाए तरकीबी होते हैं 5। अब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि ज़मीर की कितने किस्में होती हैं, तो 5। कलमा की किस्में कितनी होती हैं? 5। इस्म की कितनी किस्में होती हैं? 5। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? 5। इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? 5। सिफ़त की कितनी किस्में होती हैं? सिफ़त पूछते हैं, तो सिफ़त की कितनी किस्में हैं? तो 5। अगर तशबीह के अरकान पूछे जाएं तो वो भी होते हैं 5। कसीदा के कितने होते हैं? 5। मगरिबी हिंद की कितनी बोलियां हैं? 5। अब ये कॉन्सेप्ट आप फीड में कर लीजिए, पूछ ले इनमें से, और बहुत जल्दी पूछा जाता है इसकी कितनी किस्में होती हैं, तो इनको ऐसे रट डालिए। इस तरह से ट्रिक से काम कीजिएगा। आगे देखिए, गालिब के खुतूत के 2 मजमुआ हैं के नाम क्या हैं? तो आसान सा सवाल है, आपका थर्ड होगा। पहला औदे हिंदी, उसके बाद में उर्दू मौला। हसरत मोहानी का पूरा नाम क्या है? तो हसरत मोहानी जो हैं उनका पूरा नाम है सैयद फजलुल हसन, यानी सेकंड नंबर आपका आंसर सही होगा। मेरा पढ़ाने का तरीक़ा आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। मेरी कोई गलती हो तो भी ज़रूर बताइएगा, मैं बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। इसके बाद में झेल में से किन का शुमार मशहूर तरक्की पसंद नक्कादों में होता है? तो इनमें तरक्की पसंद कौन है? तरक्की पसंद एहतशाम, बाकी और इसमें तरक्की पसंद नहीं है। अगला सवाल है, झेल में से कौन सी नज़्म नज़ीर अकबराबादी की नहीं है? तो नज़ीर अकबराबादी की नहीं है, तो देखिए ये जात्री ये नहीं है। ये किसकी अगर नज़्म में पूछा जाए तो ये मीराजी की है। मीराजी जो हैं, मीराजी सनाउल्लाह डार उनका नाम था। 12 तखल्लुस उसने भी इस्तेमाल कर डाले, जैसे 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं कुली कुतुब शाह ने, तो बाकी ये जितनी हैं ये इन्हीं के हैं। कलजुग है, आदमी नामा है, बलदेव जी का मेला, ये इसी की हैं।
नज़ीर की। ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर हों मगर उनमें काफ़िया की पाबंदी ना हो, उसे क्या कहते हैं? तो काफ़िया की पाबंदी ना हो, बाकी मिसरे बराबर होने चाहिए। ये काम किस में होता है? ये होता है नज़्म मौर्या में। ये भी याद रखिए, नज़्म मौर्या को रिवाज देने का काम किसने किया? तो अब्दुल हलीम शरर ने अपने रिसाले से। क़यामत के दिन जब खुदा पूछेगा, ये कौल बहुत आसान सा है कि सर सैयद का कौल है, पूछेगा खुदा कि आप क्या मतलब जो है दुनिया से क्या लाए हो, तो कह देंगे हम मुसद्दस अली से लिखवा के लाए। आसान सा सवाल है, आगे बढ़िए, छोड़िए ये। आगे देखिए, ये सवाल देखिए और ये शेर है। होता है उन पे फ़ज़ल जो रब करीम का, मौजे मौसूम में बनती हैं झोंका नसीम का। ये शेर उर्दू की किस नज़म से अख्ज़ किया गया है? तो ये आसान सवाल है, बहरहाल पता होना चाहिए। ये चकबस्त का है। चकबस्त, आपका आंसर सही होगा थर्ड। रामायण का एक सीन। रामायण का सीन किस में लिखी गई? तो मुसद्दस की हैयत में लिखी गई है। अवावील और सरदार जी किसके अफसाने हैं? पहला ही अफसाना है अवावील अब्बास का, ख्वाजा अहमद अब्बास का, और सरदार जी भी इन्हीं का लिखा हुआ अफसाना है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने किया है, और मैंने जो बीच में रुक करके आपको बताया है कि किसकी कितनी कस्में हैं, ये जिसने बच्चे ने नोट कर लिया उसको तो मज़ा आएगा, क्योंकि उनमें से एक दो सवाल ज़रूर फंसेंगे। कोई भी गलती अगर इन क्वेश्चनों में हुई है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा।